ये थोड़ी होता है, शादी के बाद मैं सीधे जिंदगी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ देखिए, जानते क्या है, हाँ बता भाई। क्या है मैं ना, यहाँ रखा हूँ ना, क्वेश्चन पेपर मैं देखूंगा तो मैं अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, नहीं तो पहले यहाँ दम पे, वहाँ समझ में नहीं आएगा। ठीक ठीक, तू बोल। तो जैसे भाई, क्या है ना, जैसे हाँ। देखिए पहली बात क्या है ना कि पैसे जो पैसे पूछता है वो पैसे कहाँ से उठाता होगा, थोड़ा थोड़ा गेस कीजिए। न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर से या फिर बड़े बड़े नोवेल से। हाँ मतलब वही। तो जो राइटर होगा, कोई रिपोर्टेड अच्छा राइटर होगा जो लिखा होगा उस पैसेज को, तो यानी वो अच्छी चीज बोलेगा। मतलब कैसे नहीं कि हाँ कि सूर्य जो है ना पश्चिम से उगता है, ऐसा तो बोलेगा नहीं। तो यानी जीएस का नॉलेज बराबर पैसेज में काम करेगा। पहली बात। अच्छा। मतलब कि यदि आप बिना पैसेज के पढ़े आंसर दे रहे हैं तो आप समझिए कि राइटर का ऐसा बोल सकता नहीं बोल सकता। जो देखिए राइटर क्या है ना, इसी समाज का होगा, इसलिए कि वो मंगल ग्रह से आया होगा। तो क्या है ना कि हमेशा ध्यान रखिए कि क्या ऐसा हो सकता है। अभी आपको PRQ दिखाऊंगा कि हाँ ये चीज तो नहीं हो सकती है, ऐसा आपको मतलब हाँ ये चीज तो कभी राइटर नहीं बोल सकता है। हाँ अब देखिए, अब दो चीज जो है ना सबसे ज्यादा जो मैंने इसको सीखा है वहाँ आत्या फाउंडेशन में, पहले वो बता देता हूँ कि क्या है ना कि एक होता है देखिए पैसेज, ये जैसे लिखा है ये, एक होता है ऑप्शंस है। तो क्या है ना इस चीज को है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, ये उन लोगों ने बताया कि क्या है ना कि यदि मान लीजिए ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहा है ना तो फिर ये डिफिकल्ट होगा, और अगर ये डिफिकल्ट होगा ना तो ऑप्शन बहुत इजी बनाया होगा जानना में। दोनों डिफिकल्ट तो नहीं बनाता है। मतलब कि देखिए पैसेज होता है, उसके पीछे ऑप्शन होता है, तो यदि ऑप्शन कॉमन सेंस से एलिमिनेट हो रहा है तो इसका मतलब जो है ना इसका जो पैसेज है ना वो डिफिकल्ट दिया होगा एग्जामिनर। लेकिन ये बड़ा दिया होगा बहुत बड़ा एक पेज का, फिर उसकी ना तो ये फिर आसान होगा। तो ये हमेशा मन में रखिए कि दोनों में से एक कोई ना थोड़ा सा नॉर्मल मॉडरेट होगा। ये 90% जो है ना ऐसा हुआ है। दूसरी चीज़ कि हाँ 7 चीज़ ध्यान रखिएगा। एक होता है पूछेगा क्रक्स, फिर उसका कोरोलरी, इन सब का मीनिंग हम लोग अभी करेंगे डिस्कस। फिर होता है इम्प्लीकेशंस, फिर सेंट्रल मैसेज, फिर इन्फेरेंस, फिर अजम्पशंस। तो ये 5-6 चीज़ यूपीएससी उठाता है बेसिकली। इस सब का मीनिंग अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक बाई टॉपिक। मैं बनाया हूँ, उसके पहले थोड़ा हम लोग बेसिक डिस्कस करते हैं। ये मैंने खुद बनाया है। देखिए क्या है ना कि पैसेज एक मीडियम है, लेकिन उसके बीच 2 लोग हैं, एक ऑथर जो लिखा है और एक रीडर जो आप एग्जाम दे रहे हैं। तो उसके बीच जितना कम गैप होगा ना उतना ज़्यादा आपका पैसेज, मतलब उसके विचारों में और आपके विचार में जितना कम गैप होगा ना उतना ज़्यादा आप पैसेज आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक ना। अब बात करें थोड़ा सा है ना डिफरेंस की। कुछ डिफरेंस समझ में अभी नहीं आएगा, वो आए जानते कब समझ में, जब हम लोग करेंगे PYQ। तो अभी देख लेते हैं अजम्पशन का सिंपल मतलब क्या होता है, आप बताइए क्या समझते हैं। कर रहा हूँ कि मतलब ये ऐसा हो सकता है, एज्यूम कर रहा हूँ। हाँ मतलब कि आप समझते हैं कि ऐसा मेरा बिलीफ है, ऐसा होना चाहिए। ठीक ना। लेकिन वो जरूरी नहीं कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। तो फिर ये इन्फ्लुएंस क्या है और एक कंक्लूजन क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। इन्फ्लुएंस इसका क्या तात्पर्य है, कहना क्या चाहता है। अच्छा, और कंक्लूजन क्या है कि निष्कर्ष है। तो दोनों में ज्यादा बाद में कौन आता है, कंक्लूजन की इन्फ्लुएंस है? पहले बाद में तो कंक्लूजन आएगा। नहीं, यही भी ट्रैप है एक्चुअली। आंसर राइटिंग में तो कंक्लूजन ही लास्ट में नहीं आंसर की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ बात कर रहा हूं कि कंक्लूजन और इन्फ्लुएंस में मैंने कहा नहीं, तो इस तरह तो इन्फ्लुएंस आएगा ना फिर। क्योंकि कंक्लूजन तो हमको लगा आंसर राइटिंग में तो कंक्लूजन लास्ट में आता है। देखिए तो जानते क्या है, ये तो ठीक है, हम लोग इसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पर क्या है ना कि मैं आपको अभी एक जनरल चीज बता रहा हूँ। अजम्पशन क्या है ना, केवल इन्फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अजम्पशन जस्ट इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो इन्फेरेंस, कंक्लूजन, सेंट्रल आइडिया, क्रक्स, कोरोलरी, इम्प्लीकेशन, समरी कुछ भी पूछ दिया ना तो थोड़ा सा सजेस्टिव और फ्यूचरिस्टिक टोन दिखाएगा। ठीक है कि हाँ इंडिया को ऐसा करना चाहिए। जैसे देखिए मैं बोल दूं कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन एक गहरी समस्या है, ये इन्फॉर्मेशन केवल दे रहा है। अब ऐसा दे दे है ना कि है ना इंडियन गवर्नमेंट को जो है ना पोल्यूशन के लिए कुछ करना चाहिए। अब ये जाएगा इन्फ्लुएंस साइड, तो इन्फ्लुएंस हमेशा उसके पास सजेस्टिव टोन रहेगा। और जो एजम्पशंस है ना वो बेसिकली क्या रहेगा, केवल इन्फॉर्मेशन रहेगा कि हाँ ऐसा होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। अभी उसको हम लोग देखेंगे है ना। फिर उसके बाद जो है हाँ इन सब में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होता है, जैसे अजम्पशन में नहीं ऑप्शन दे रहा हूँ। अजम्पशन में, इन्फेरेंस में, कंक्लूजन में, क्रक्स में, सेंट्रल मैसेज में नहीं, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्रक्स है। जानते क्यों? क्योंकि क्रक्स अगर पूछ दिया ना तो मैं तो कहता हूँ कि उस पैसेज को पढ़ लीजिए और मैं उसी ऐसा करता हूँ। अच्छा, जानते उसका बताता हूँ एग्जाम्पल। क्योंकि 4 में से 3 पैसेज आपको लगेगा हाँ ये आंसर होना चाहिए, आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे।
उस कंडीशन में पैसे अंत क्या है, और वो कितना पूछता है 4 से 5 27 में से पढ़ लीजिए, कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा पैसे को पढ़ने में। ठीक है, तो ये है बेसिकली। तो वहाँ पे रिस्क मत लीजिए, क्योंकि इसमें सारे आपको लग रहा है कि यहाँ ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, तो आप यार अपना दिमाग मत लगाइए, वहाँ पे पैसे को पढ़ लीजिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाए कि हाँ इसके बारे में बात किया कि नहीं किया है पैसे। अब चलते सीधे PYQ में, तब ज़्यादा समझ में आया, क्योंकि अभी तो रामायण था। हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छा मैंने बनाया है, ये मैंने जो है ना पिछले 2 साल से कलेक्ट किया है अपना एक्सपीरियंस से। अगर मान लीजिए पैसेज में दिया है कि पोल्यूशन इस कारण से होता है, और ऑप्शन बना दीजिए कि इसका सोल्यूशन है, आंसर कभी सोल्यूशन मत चेक कीजिए, मतलब कॉज दिया है तो हम इफेक्ट में कभी नहीं जाएंगे, जिसके बारे में पैसेज पूछा है हम आंसर वही लगाएंगे। ये समझिए आप, जैसे मान लीजिए पैसेज बात करें केवल कि पोल्यूशन के क्या क्या रीजन है, और ऑप्शन में ये बता दिया कि है ना कि हम अगर स्मोक टावर डेवलप करें दिल्ली में तो पोल्यूशन कम हो जाएगा, ये ऑप्शन कभी टिक मत करना, भले ये सही है पर पैसेज में बात इसकी नहीं किया है। तो कॉज और इफेक्ट इसको बोलते हैं कि अगर बात किया है कॉज की तो हम इफेक्ट में नहीं जाएंगे, अगर इफेक्ट की बात की तो कॉज में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे है 90% जो पैसे कैच करता है बेसिकली। तो ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट मेरा रूल है कि अंडरस्टैंड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कि प्रॉब्लम दिया तो सोल्यूशन मत जाना है, अगर ये दिया तो ये नहीं जाना है, नहीं तो यहाँ पे बोलो फंसते हैं इसमें, बोलो फंस जाते हैं इसमें। हाँ, दूसरी चीज़ कंपेरिजन 90% रॉन्ग होगा। जैसे कभी ये पूछ देगा कि है ना कि इंडिया का GDP जो है ना पिछले आफ्टर 2 ईयर्स जो है ना चाइना को सरपास कर देगा, या फिर इंडिया का इतना है तो यूएसए का इतना होगा ना, मोस्टली जो है ना वो रॉन्ग होता है मोस्टली। अभी को दिखाता हूँ PYQ में। थर्ड, हमेशा अपने GS नॉलेज का यूज़ कीजिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है। हाँ, चौथा कि जो राइटर होगा, जैसे आप बोले कि द हिंदू का पेपर उठाता है UPSC पैसे पूछने के लिए, ये बताइए जो राइटर होगा क्या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलेगा, उसका फिर न्यूज़पेपर में आएगा ही नहीं। तो ध्यान रखें, गवर्नमेंट के खिलाफ कभी नहीं जाना है, आपको भी नहीं जाना UPSC में, और राइटर भी ऐसा नहीं बोलेगा। तो मान लीजिए ऑप्शन ऐसा बना दिया स्टेट कि गवर्नमेंट जो है ना कुछ नहीं किया पोल्यूशन के लिए, हाँ, वो तो उसे भी गलत होगा। तो वो लिखा है कि गवर्नमेंट को कभी चले मत करो। दूसरा कि जब कभी ये लगा देना सम वर्ड है तो जनरली राइट होता है, ये तो GS में भी यूज होता है ऐसा। फिर है एक्सट्रीम को हमेशा हटाइए कि हाँ केवल इसी करने से ऐसा होगा, कि केवल है यही करने से ऐसा होगा, ऐसा नहीं है भाई, है ना। केवल गर्लफ्रेंड को है ना जो भी नहीं, ये बोलो कि जो मैं नहीं कर पाया अभी। हाँ, ये बोलो, हाँ, ये सही का, ये पॉजिटिव है। हाँ। अब देखिए एक चीज और, अगर मान लीजिए कि पैसे बात की है रूरल इंडिया की, और उसने ऑप्शन बना दिया, जैसे मैंने 5 पैसे बात किया है कि रूरल इंडिया में फीमेल लेबर जो पार्टिसिपेशन है ना वो क्या है ना थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो अब पैसे में ऑप्शन ऐसा दे दिया है कि है ना कि अर्बन एरिया में भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, नहीं लगाना है आंसर अर्बन एरिया, क्योंकि बात ही नहीं किया है। और यहाँ पे 90% जो है ना UPSC फंसाता है कि देगा मेल के बारे में, कुछ देगा फीमेल के बारे में, तो बोल देंगे हाँ होता तो होगा ही भाई, GS का यूज नहीं करना है वहाँ पे, पैसे किसके बारे में बात किए तो देखिए पहले, तो ये अपने दिमाग वहाँ पे यूज नहीं करना है। और लास्ट एक क्रूशियल मैसेज, सबसे डिफिकल्ट पोर्शन होता है, इसलिए व्हेन डाउट रीड द पैसेज। क्रूशियल मैसेज या फिर करेक्ट सबसे डिफिकल्ट पोर्शन होता है, व्हेन डाउट रीड द पैसेज। तो ये नाउ है ना, अब इसको अप्लाई करते हैं लोग, तब मजा आएगा, देखिए। हाँ, उसके पहले 2-3 चीज और चीज़ है। पहले आप अपना दिमाग सोचिए कि क्या ये फैक्चुअली राइट हो सकता है जो ऑप्शन बनाया गया है। तो जब फैक्चुअली राइट नहीं है तो क्या है ना कि वो पैसे से अकॉर्डिंग भी गलत ही होगा। हाँ, दूसरी चीज कि जो बहुत ज़्यादा पैसे फिलोसफिकल हो ना, तो मैं तो कहता हूँ कि उसको जो है ना फर्स्ट इंस्टांस में स्किप कर दीजिए। आप देखिए कि मुझसे मैथ के क्वेश्चन कितने बन रहे हैं पहले, लोगों के पहले से प्री रिक्विजिट रहता है नहीं मुझे 27 में से 27 पैसेज करना ही है, नहीं हो जाता है कि 27 में से 2 पैसेज बहुत टफ हो जो फिलोसफिकल हो, ना करिए 2 पैसेज छोड़ दीजिए उसको, 25% भी काम हो जाएगा भाई अपना। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखिए इसको, ठीक है। अब चलते हैं सीधे PYQ में। देखिए ये देखिए पहला है ध्यान रखना, पैसेज नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान रखिए, आप उसको छोड़ दीजिए। नहीं, मैं लगा रहा था कि अपना GS का नॉलेज यूज कर रहा था कि हाँ। अब देखिए, अब थोड़ा इधर देखिए, आप पढ़िए, पैसे मत पढ़िए, केवल ये चारों ऑप्शन पढ़िए, पूछा है जम्पसन पढ़िए। बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज नीडेड इन पॉलिसी रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन शुड टेक इनटू अकाउंट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, ठीक है। वाइडर इन्वॉल्वमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन इंप्रूव्स इट्स इफेक्टिवनेस इन डीलिंग विद द कंट्रीज पॉलिसी एंड इंटरेस्ट। ये बताइए आप मेंस कहाँ पे चेक किए हैं ना, तो बेफार में क्या लिखते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करो,
हाँ तब अच्छा रेगुलेशन हो पाएगा। हाँ। और ये क्या बोल रहा है कि Wider- वाइडर एप्लीकेशन पॉलिटिकल पर्सन का, ये तो फैक्चुअली भी गलत है। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो बॉडी होना चाहिए रेगुलेशन, तभी अच्छे से काम कर पाएगी। अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया, हमने जो है सीजीआई में उसको क्यों उठाया, क्या नाम है उसको, एनजेसी एक्ट को, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा था। ये घंटों से भाई आप इसको यही समझ में नहीं, आपको नहीं आएगा। अभी जो बोल रहे हो केवल उस पर फोकस कीजिए। आप तो क्यों पढ़ रहे हैं? लेकिन तू एक बात बता। हाँ। तो वो ठीक है, वो उसको हाँ। थोड़ा तू जैसे ऑप्शन तू समझ पाई। देखा, एक बताऊं, अभी अपना दिमाग मत लगाइए यार। अब मेरे बताने के बाद फिर दिमाग लगाएगा, अगर लगे कि हाँ ये थोड़ा सा नहीं वो बात हाँ, नहीं कह रहा हूँ। हाँ। देख एजम्पशन है, हम्म। तू अगर मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप बताना, ठीक है? हाँ। आप जनरल सोचना। हाँ। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज नीडेड इन पॉलिसी डिसीजंस रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन। सही है कि गलत? सही है ना? इसमें वो गलत दे दिया। फिर वही बात है। और पता है गलत क्यों दिया है? दिक्कत ये है कि assumption क्या कहता है, पैसे के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो वही बात, अब उस चीज को जानने के लिए हमें तो फिर पैसे पैसे पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अब इसमें सुनिए। क्या लिखा है, अब इसमें सुनिए। ऑप्शन देखो क्या लिखा है। नहीं अब सुनिए आप। हाँ। अब सुनिए, पहले आप ये पता कीजिए कि गलत कौन है। तो पहले वायरल आप ये पता कीजिए गलत कौन है, आप उसमें क्यों जा रहे हैं। ये तो तीनों सही लग रहे हैं, पर ये आपको गलत लग रहा है। चौथा ना, ये लग रहा है बताइए ना भाई। क्यों नहीं लग रहा है। अब मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, हाँ, ठीक बताइए है? एग्जांपल। चलिए, मैं फिर आपको आपको एग्जांपल भी देता हूँ। बीसीसीआई में कोई पॉलिटिकल पर्सन है? हाँ? चूंकि रेगुलेशन बॉडी बीसीसीआई, बताइए सुनो, कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है ना? पूछा तो। हाँ पढ़ तो नहीं दे हमें। बताइए। Wider involvement of political executive in biotechnology regulation improves its effectiveness in dealing with the country's trade policy and international obligation. अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, सारे कीवर्ड्स को तोड़ो। बायोटेक्नोलॉजी एक कीवर्ड, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का वाइडर इन्वॉल्वमेंट दूसरा कीवर्ड, तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज तीसरा, और चौथा इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। सुनना, बायोटेक्नोलॉजी का मिनिस्ट्री बताना, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ट्रेड का तो ये हाँ ठीक है, और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का, इंटरनेशनल का फॉरेन मिनिस्ट्री, ये कौन है? तीनों पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। इन तीनों को मैं इन्वॉल्व करूं तो क्या ट्रेड पॉलिसी की इफेक्टिवनेस नहीं बढ़ेगी? ट्रेड पॉलिसी जो रेगुलेशन का इफेक्टिवनेस नहीं बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कौन सा यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, अरे यार ये रोड के लिए हम लोग कौन सी स्कीम लेकर आए हैं? गति शक्ति। गति शक्ति में क्या कहा गया है? वाइडर इन्वॉल्व, गति शक्ति का यही टर्म है, वाइडर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द रेगुलेशंस, यही टर्म है, टू ब्रिंग द इफेक्टिवनेस। वो पीएम बस्ती एक स्कीम है, ये बोल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी जो जितना भी ब्रांड है ना, आप उसमें पूरा उसके रेगुलेशन में, और वो भी ऐसा नहीं कि इम्प्लीकेशन इन्वॉल्वमेंट, वाइडर एप्लीकेशन बोल के उसमें घुसा दो, पॉलिटिक्स को घुसा दो, ये बोल रहे हैं एक बात बताऊं, अगर हाँ। ये जीएस में हाँ। ये टर्म आ जाएगा ना, हाँ। कोई इसको गलत नहीं करेगा, इसको 99% गलत करेंगे, और वो उनका आंसर फिर गलत होगा। नहीं गलत होगा यार, समझिए बात को। अभी डिबेट करने पे अच्छा, चला ठीक जाऊं मैं। है। पहले सुन लीजिए यार, मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो ठीक है भाई। हाँ यार, फिर देखिए बात सिंपल है, क्या है, मुझ पे काम किया, आप पे काम किया, मुझे नहीं पता। चल ठीक है, मुझ पे काम किया है, ठीक है, मैं ठीक आपको अभी दिखाऊं, अभी मैं आपको किसी भी पेपर लगवा दीजिए, मैं 23 सही नहीं, होगा हाँ, इसी ठीक है, मेथड। चल ठीक है। वैसे नहीं यार, वो पता नहीं, मुझे वो गलत नहीं लग रहा था ना यार। हाँ, इसलिए भाई मैं इसको गलत मानूंगा। अब देख लीजिए, ये गलत सीधे आंसर देख लीजिए, गलत आंसर नहीं, और वो पता है इसमें क्या कह रहा है कि आपका दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है ना, लेकिन वो बस पैसे में नहीं है, इसीलिए वो गलत है। तो आप इसमें क्यों जा रहे हैं? भी जाना पड़ेगा, पैसे बिना पैसे वही आप बताइए इसमें क्यों जा रहे हैं आप? फिर वही बात ठीक है, चल ठीक है, मैं समझ गया। इनका कहना है कि बाई ऑप्शन लिमिट कर दीजिए। हाँ, जो गलत पर उसको हटाइए ना। अच्छा, ठीक अब है। क्यों जा रहे हैं? जो ठीक गलत है। पर उसको हटा दीजिए। ठीक है, ठीक ये तो है। गलत ही है। हाँ, ठीक अब है। जो बचे उसको लगा दीजिए चल आंसर। ठीक, हाँ ठीक है, चल समझ गया मैं। चलिए, अब देखिए, अब जो है ना, अब मेरे को पहले आपको ऑप्शन चुका, ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ, आप ठीक है, ठीक है। अब बताइए इसमें, With अब आप reference to the बताइए above, क्या the following suggestions have been made. Relying on foreign investment in the long run is not an economically sound policy. Policies must be undertaken to reduce volatility in foreign investment. Must be वाला ये public investment should be given priority over private. नहीं, ये भी कोई solution नहीं होगा. Public investment should be given priority over. आप मेरे को इसके बारे में बताइए। हाँ ठीक है, इसके बारे में बताइए, ये वाला ये बताइए। गलत है। क्यों गलत है?
ये पॉलिसी इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी, ये कहाँ लिखता है कि ये क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी ओवर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट? हम लोग बैलेंस करते हैं ना, हाँ, कि balance करते हैं। प्रायोरिटी करते हाँ, वही हैं। तो कह चौथा गलत है ना, हाँ हाँ चौथा गलत है ना। हाँ। अब चौथा को हटा दीजिए, ये गया। अब देखिए फर्स्ट वाला क्या लग रहा है आपको? Relying on foreign investment in the long run is not an economically, हाँ वो सही है। तो जब चौथा, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? तो हाँ, तो उसी हिसाब से तो मैंने किया है, मैं तेरे को काट नहीं रहा हूँ भाई, हम्म। तो समझ। मैं बस तेरी ना जो इन्फॉर्मेशन था, एक जो उसका उसका ये तो उसको हम लोग बाद में वेरीफाई कर लेंगे, अभी हाँ, तो उसको डिस्कस कर लेते तो हैं। ये मैंने वो देख तेरा ही तूने बताया जैसे जीएस का नॉलेज यूज करना, हाँ, हाँ। मैं तुरंत 2025 का 2024 का भी पीवाईक्यू डाउनलोड किया सीसेट का, तेरे सामने मैं 3 क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि मैंने जीएस का नॉलेज यूज करके मैंने कर दिया, और आंसर भी वही नहीं, अभी और देखते हैं, अभी और थोड़ा और क्लियर बनेगा। हाँ। अच्छा ये वाला पढ़िए तीनों। लोअर टैक्स रेट इन कंट्री इनवेरिएबल, बाप रे बाप, पहले गलत है भाई, इनवेरिएबल हाँ, हमेशा ही, हाँ। हाँ, एजुकेशन ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम एज अ प्रोजेक्ट ठीक है। नहीं रुक, अभी अरे आप अच्छा, क्यों ठीक चले है। जाते? थोड़ा बता दो दिया। ये गंद का दिक्कत इनकी भी एक भी अब है, तो- अच्छे से कहने उसके नजर नहीं करेंगे। हाँ, तो आंसर में है। अब तो मैंने बोल दिया ना, पहला ये गलत है, बताइए, दूसरा तीसरा सही है। पहला गलत है ना, हाँ। 100% ना। हाँ। अब ये बताइए, यदि आपको ऑप्शन 2 और 3 दिया जाए तो आप क्या लगाएंगे? अच्छा ये बोल, क्या लगाएंगे 2 और 3 में? अगर मैं आपको ऑप्शन दिया जाए 2 और 3, तो आप 2 और 3 लगा देंगे ना? मैं 3 लगाऊंगा। फिर- क्यों? इकोनॉमिक फ्रीडम हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन पॉलिटिकल। तो दिमाग से बोलिए, क्योंकि यहाँ पे एक कैच है, आपको बताऊंगा मैं। अगर भाई पता नहीं, मैं दूसरा तो डर लग रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इंश्योर्स देयर इकोनॉमिक फ्रीडम। अच्छा ये बताइए, 2 और 3 में चूज करना हो तो कौन लगाएंगे आप? केवल हाँ। 2 और 3 में चूज करना है कि मैं एक सही है केवल? मैं तब मान 3 लीजिए। तरफ जाऊंगा। 3 क्यों? क्योंकि ये ब्रॉडर है, ह्यूमन कैपिटल। हाँ, और वो क्या बोल रहा है, आंसर इंश्योर्स वही देयर है, इकोनॉमिक फ्रीडम। आंसर वही है, देख लीजिए। तो वही कह रहा हूँ भाई, तो मैं तेरे को कहाँ निगेट कर रहा तो हूँ। जीएस ना, वो तो जीएस ना कैसे देखिए यूज हो हाँ, रहा है। हाँ, वही बोल रहा और दिखाता हूँ आपको। अच्छा पीवाई क्वेश्चन देखिए, 2020 का ही है, ऐसा नहीं कि सब पीवाई की वही है। हाँ, हाँ, इसको देखिए, चलिए। रिच सिटीज ओनली कैन इंश्योर, गलत है, फर्स्ट वाला गलत है। गलत है। सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर मींस मच मोर देन, मतलब कि सस्टेनेबल नहीं यार, मच मोर देन डिलीवरी वाटर, मतलब कि जितनी हमारी डिमांड है उससे ज्यादा हमारे ना, पास वाटर गलत, है, गलत। तभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये क्या होता है कि जो हमारे पास रिसोर्स है ना, वो फ्यूचर के लिए भी बचा रहता है, उसे बोलते हैं ना। तो सही तो बोल रहा है यार, गलत क्या है महाराज? अपना दिमाग लगाइए। हाँ, मोस्ट ऑफ द टीचर यही कहते हाँ। हैं कि आप पूरी तरीके से जीएस का नॉलेज का प्रयोग आप पैसे से मत करिए, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे। नहीं तो वो आगे बताऊंगा मैं कहाँ पे नहीं करना है, क्रक्स वाले में। ठीक है, मैं समझ गया। उसमें आप कर ही नहीं सकते अपने दिमाग में, क्योंकि चारों सही लगेगा। यहाँ पे कर सकते हैं फूल, यहाँ पे अब अभी आप इसको मत पढ़िए, आपको भी भेज दूंगा। अभी केवल जो उतारो वो पढ़िए। कहना कि देखिए, एक तो मेच्योरिटी, पहले आपको मेच्योरिटी लाने के बोल रहा हूँ अभी। हाँ, ये बेसिकली, ये तो एब्सोल्युटली गलत है। अच्छा, हाँ अबे हाँ, दूसरी उसका मतलब कुछ और था, तू कुछ और बता, उसका मतलब जरा बताइए हमें। सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इन सिटी मींस मच मोर देन सप्लाई वाटर टू हाउस होल्ड। हाँ, क्या है? हाँ, कि मतलब कि सस्टेनेबल डिलीवरी का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने 5 लीटर की जरूरत, हमारे पास 6 लीटर है। नहीं, हाँ, उसका मतलब ये है ही नहीं। तो क्या मतलब उसका उचित मतलब? मात्रा में प्रयोग करना, नहीं, जितना जिसको उचित जरूरत मात्रा नहीं है, यूज किया है। आप जितना उसको जिसको जरूरत मैं है, आपको एक बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आवश्यकता उसका के मतलब अनुसार बताना। लेना, हाँ। चलिए थोड़ा तू पढ़। हाँ, बताइए। भले ही तेरी इंग्लिश सही होगी, ठीक है, इसका मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इन सिटीज मींस मच मोर देन सप्लाइंग वाटर टू हाउस होल्ड। इसका मतलब मैं तुझे बताता हूँ क्या है इसका हाँ, मतलब। क्या बताइए? अब बताओ, पता है हाँ, बताइए। इसका मतलब ये है कि सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर, इसका मतलब ये नहीं है केवल कि तुम्हारा हाउस होल्ड को पानी पहुंचाना, उससे काफी चीज बड़ा, काफी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए आप कर हाँ, रहे हैं। काफी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। केवल ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप हाउस होल्ड को पानी पहुंचा दिए, हो गया सस्टेनेबल डिलीवरी। इसका मतलब ये है कि अगर समझा? आपके पास 100 ये मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास 100 लीटर है, Means- यही नहीं है कि आप आज ही 100 लीटर बहा दो। मीन्स मेरा क्या, देख मैं बता रहा हूँ भाई, बस यही तो मैंने सीखा है, तभी तो मेरा नंबर ही बढ़े हैं। मम्मी रुक जा, एकदम रुक जा, मैं तुझे निगेट नहीं कर रहा हूँ, पर समझ कि मेरे मार्क्स क्यों बढ़े हैं। यूपीएससी का पीवाईक्यू मैंने लगाया, 2025 के मार्क्स मेरे कितने आए थे बताओ, सोचो। 130 मेरे पास पड़ा है। मैंने 25 मिनट के अंदर मैंने तुरंत 35 क्वेश्चन लगाए, और उसमें से 90% मेरी एक्यूरेसी थी। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि यहाँ पर आके मैंने ये जो 2 महीने लग रहे हैं ना, उसमें एक चीज समझ रहा था यार, हो क्यों नहीं रहा है। मैं बता रहा हूँ, उसका मतलब ये कह रहा है कि इफ यू आर सप्लाइंग वाटर टू द हाउस होल्ड्स, दैट मीन्स दिस, बट
sustainable delivery of water means this concept. It's not about only this. It is a broader concept that means more than तो ये जो भी हो लेकिन यहाँ सही है ना। हाँ, बस वही हो वही गया। मैं कह आप जो समझिए मैं समझता हूँ बात एक ही ना है। बोला तो वही उसमें क्या है आगे घुस नहीं रहा है 1 लीटर ज्यादा। हाँ ये देखिए जी की परिभाषा बता रही है। हाँ हाँ फूड सेफ्टी इज अ कॉम्प्लेक्स इशू दैट कॉल्स फॉर अ मल्टीप्लाइंग। बहुत बढ़िया, सही है। ग्रेट इन्वेस्टमेंट नीड टू बी मेड इन डेवलपिंग द मैन पावर फॉर सर्वेलेंस। इसका देखते हैं। इंडियन इंस्ट्रूमेंट सफिशिएंट लेजिस्लेशन फॉर गवर्निंग फूड टू मेक सफिशिएंट लेजिस्लेशन फॉर गवर्निंग फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, रुकिए अब उसको भूल जाइए। अभी तक हाँ। ये बताइए, आप जब बेफालतू में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि इंडिया के पास पॉलिसी बहुत है, नीड टू इम्प्लीमेंट। हाँ। और क्या बोल रहे हैं कि हमको पॉलिसी बनाने की जरूरत है। पॉलिसी ऑलरेडी इनके पास हर चीज में है। नाउ वी नीड टू इम्प्लीमेंट। ये बोल रहा है कि इंडिया नीड्स टू मेक सफिशिएंट लेजिस्लेशन। अभी लेजिस्लेशन बनाने की जरूरत है। अब ये गलत है। आंसर क्या होगा? 1 and 2 किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ना हो। वही ये बोल पैसे की हो सकता है ऐसा। फूड प्रोसेसिंग के लिए इतनी सारी स्कीम इंडिया में ना कमी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता अच्छे से। ये बोले फूड प्रोसेसिंग के लिए अभी स्कीम बनाने की जरूरत है। बताओ, पर्टिकुलर फूड प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं। अरे फूड प्रोसेसिंग के लिए ही बोला है यार। देखिए ऐसा अगर काउंटर करे भाई ना, कभी से नहीं होगा। आपको पैसे पढ़ना पड़ेगा। फिर तो पैसे पढ़ लीजिए भाई, पैसे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे पढ़िए, करिए, 1 घंटा खत्म कीजिए। मैं 15 मिनट के अंदर 27% करता हूँ और पूरा टाइम देता हूँ मैथ में। ये मेरी पॉलिसी है। 15 मिनट के अंदर इसी बेस पे है। जाए 3-4 क्लास, कोई दिक्कत नहीं। हम तभी पॉजिटिव में रहते हैं। ये मेरी पॉलिसी रहती है। देखिए हाँ, अभी आपको और दिखाता हूँ। ये तो अभी अजम्पशन है ना। मतलब अभी तक सारे हमने जितने भी ऑप्शंस किए हाँ। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला ही यूज करके किया है। हाँ, ये भी तो अब आगे चले। दूसरा टाइप आ रहा है स्टैटिक। इसका मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स बेस्ड पैसेज, मतलब कि आपको डाटा देगा। हाँ, फैक्ट्स बेस्ड। अब इसको पढ़िए। सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडियन सीरियल फूड ग्रेन्स इज इम्पॉसिबल। ये तो फर्स्ट इम्पॉसिबल तो कभी नहीं होगा। मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैम्पर्स द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स। सही है। हाँ Pollinators becomes scarce in cultivated areas devoid of natural diversity in insects induces diversity of plants। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या मल्टीपल क्वेश्चंस हैं? क्या है? हाँ अब देखिए फर्स्ट तो गलत है ना। हाँ, तो आंसर क्या होगा? 2 3 4 देख लीजिए। ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ। वही ये बेसिक वाला ही नॉलेज यूज हुआ है। अभी बेसिक है, आगे तो हाँ। आगे टफ आएगा जहाँ भी वही। बेसिक काम नहीं करेगा। हाँ। हाँ इसको देखिए। स्ट्रक्चरल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इज इम्पॉसिबल। अगेन इम्पॉसिबल, हटा दीजिए उसको। A good price incentive can trigger। सही है। India needs to build value chains for high value agriculture हाँ, ये भी product। सही ठीक है। Higher global prices of agricultural commodities are essential for India's poverty reduction। कि मतलब कि जब प्राइस बढ़ी तभी प्रॉपर्टी ना, घटेगी। ना, कितना गलत है ये। ना। क्या होगा? 2 and 3। देख लीजिए 2 and 3। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना? आगे चलते हैं। अभी ये सब पीवाई की वजह से नहीं। हाँ इस कहाँ गया? हाँ इसको देखिए। Humans have been the main reason for the large-scale extinction of consumption of food, mainly from locally cultivated crops, ensures crop diversity। अरे यार ये कहाँ से? नहीं पहले पूरा The पढ़िए। present style of production and distribution of food will finally lead to the problem of food scarcity in the near future। मतलब फाइनली कि मतलब यही लीड करेगा केवल फाइनली। आप लोग ना कि केवल ये केवल जिम्मेदार समझा रहा है कि केवल यही लीड करेगा। भाई बहुत सारी प्रॉब्लम इंडिया में है। केवल बोला कि इट विल फाइनली लीड टू। तो मैं तो इसको सही कभी नहीं करूंगा। थर्ड तो गलत करूंगा। मुझे इनका पता नहीं है 1 2 के बारे में, लेकिन थर्ड गलत है ये तो मैं श्योर हूँ। ठीक है। इनसे कहा है मेरी पोस्ट कहते हैं मैं रिवर्स करता हूँ कि पहले गलत कौन है पता कीजिए। पहले गलत कौन है भाई, पहले वो पता कर लीजिए। मैं सही क्यों पता करूँ? ठीक है। चौथा पढ़िए। Our food security may depend on our ability to preserve the locally cultivated। हाँ तो जनरल है। अब देखिए थर्ड गलत है ना। फोर्थ तो सही है। थर्ड एब्सोल्युटली गलत है। हाँ। आप बताइए कि Fourth सही है। 1 और 2 में आपको ज्यादा सही कौन लग रहा है? food mainly from locally cultivated crops ensures crop। मेन रीजन केवल ह्यूमन ही मेन रीजन है। वही बात। वन ऑफ द रीजन हाँ, ह्यूमन है। हाँ। मेन रीजन है कि ह्यूमन इज द मेन रीजन। हाँ। वन ऑफ द रीजन ऐसा बोले ना, तो मैं तो 1 को सही नहीं करूंगा। केवल 2 और 4 बच रहा है। ठीक। यहाँ पे तो ये तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। हम्म। हाँ ये वाला बताइए। Large scale soil erosion is a major reason for widespread food security in the केवल world। इरोजन से ही हो रहा है। वन ऑफ द रीजन बोल सकते Soil हैं। mainly मेजर anthropogenic। Soil erosion mainly anthropogenic। क्यों नेचुरली तो नहीं है। हाँ Sustainable management of soils help in combating। हाँ हाँ ठीक है। थर्ड तो रीट है कि ऐसा कर सकता है। ये तो अभी आसान है बेसिकली। इसको देखिए। Synthetic pesticides should never be नेवर बी ना। यूज्ड है। ऐसे को हटा दीजिए। ठीक One of the है। aims, हाँ। One of the aims, जैसे ठीक पढ़ा। है। Whatever pesticides are more effective as compared to synthetic। और ये कंपेयर मैंने क्या क्या बोला था कि कंपेयर मोस्टली रॉन्ग होता है। अच्छा। कंपेयर इसको लिख लीजिए आप। कंपेयर जो है ना मोस्टली रॉन्ग होता है। ये मैंने 99% चेक किया यूपीएससी के आंसर में, पता नहीं क्यों कि हाँ। तो हटा दीजिए उसको। तो यहाँ भी आंसर आ गया। ये था स्टैटिक्स बेस्ड। अब चलते हैं देखा है। अब थोड़ा अब बढ़ेगा टफनेस लेवल। इन्फेरेंस आ गया।
यही लोगों को ले डूबता है बेसिकली। इसमें लोग फंस, क्योंकि अजम्पशन क्या है ना, लोग सही कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा टफनेस बढ़ेगा अजम्पशन से। अरे इन्फेरेंस इसका देखते हैं, डेट पी वाई के देखते हैं जहाँ गया ये। हाँ देखिए, हाँ देखिए ये पढ़िए चारों ऑप्शन। ये पहला कंपैरिजन है, साला हटाओ उसको। हाँ कंपेरिजन तो हटा ही दीजिए, ठीक है। फिर परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि गलत है, ठीक है, उसको छोड़िए अभी, होल्ड मैंने कहा है शुरू में मत ट्राई कर, सोचा कि इसे होल्ड करता हूँ अभी मैं। आगे पढ़िए फिर। वाइट लाइट इज बेटर फॉर द फ्लावरिंग ऑफ। फिर कंपेयर कर रहा है, कंपेयर कर दे कि ये बेटर है उससे, ये उसका है ना मोस्टली गलत होगा, इसको लिख ही लीजिए यहाँ पे। बेट कंपेरिजन मतलब कि मोस्टली रॉन्ग है, कि ये इससे बेटर है, वो उससे खराब है। इसका आंसर तो मेरा डी आंसर आ रहा था। प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट एनिमल टू। गुड क्वेश्चन। अब देखिए मैं हाँ नहीं आपका अच्छा क्वेश्चन है कि मुझे आंसर डी आ रहा है ना, है कहे ये अपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अच्छा आदमी इसको पूछेगा ही कि मुझे इसका आंसर डी सही लग रहा है। अब देखिए मैं आपको शुरू में बोला था कि अजम्पशन और इन्फ्रेंस में बेसिक डिफरेंस ये है कि अजम्पशन केवल एक इन्फॉर्मेशन देता है, और इन्फ्रेंस जो है ना इसमें एक फ्यूचरिस्टिक सजेशन रहता है। ये तो ये सजेशन कौन दे रहा है, ये दे रहा है कि लाइट पोल्यूशन अगर लगातार रही ना तो कैन हैव ए परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। हम इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि लाइट पोल्यूशन कैन हैव ए परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। प्रॉपर इंडस्ट्री ऑफ लाइट इन इकोसिस्टम इज इम्पोर्टेंट तो है ही सबके लिए। नहीं सुनिए, ये नहीं, ये सिग्निफिकेंस बता रहा है, सजेस्टिव टोन नहीं बता रहा। सजेस्टिव टोन ये बता रहा है कि लाइट पोल्यूशन का लगातार रहा ना तो इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है वो, ये दे रहा सजेस्टिव टोन कि हाँ मतलब इसमें काम करने की जरूरत है। तो इसलिए कहने आपको ये लगाना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ से आपका बढ़ेगा। अभी रुकिए, आगे रुकिए, अभी आप तब समझ आएगा। अभी आगे देखिए, ये कहाँ गए आंसर मत देखिए। हाँ इसको देखिए आप, ये भी cities need to have well-defined administrative setup with sufficient autonomy. Even increasing population densities is a hindrance in our efforts to achieve sustainable development. ये कहाँ लिखा है? गलत है। अभी पूरा पढ़ डालिए। To maintain and develop our cities, we need to adopt sustainability-related interventions. For PPP mode of development is the viable long-term solution for the infrastructure and sustainability problems of India. ठीक है, सी है सबसे मतलब रेशनल कौन लग रहा है आपको? वही है, सी लग रहा है ना अभी। ये वाला देखिए, citizens wars and breach of the laws are इनएविटेबल। ऐसा थोड़ी है कि मतलब होगा ही होगा। It is not the people but the sovereign who is responsible for all the problems of any dominion. But all the problem it is impossible for men to establish a back सी आंसर होगा। हाँ देख रहे हैं ना, ये तो ठीक है, तो आसान था। इसके लिए कहाँ गए? हाँ ये वाले देखिए। Which of the following are the most rational inferences that can be made from the passage? Farmers' income will be higher with pulse cultivation than with buck comparison है। हाँ pulse cultivation causes less pollution as compared। हाँ ये तो हम लोग पढ़ते हैं, बेसिक है ये कि जो पल्स कल्टीवेशन होता है ना वो पेड़ी से कम पोल्यूशन करता है। दाल वाली जो फसल होती है ना वो धान वाली फसल से कम होती है। ये तो बेसिक है, देखिए बता ना कि हमेशा देखिए कि आप फैक्चुअली करते कि नहीं, फैक्चुअली करेक्ट है, इसमें कोई गलत नहीं है। थर्ड वाला पढ़िए, पल्स एक्स्ट्रा कैन बी यूज्ड। तो कैन तो यूज होता है भाई, कैन। थर्ड से इन द कंटेस्ट ऑफ नदर एग्रीकल्चर पैडी एक्स्ट्रा हैज नो यूज। ऐसा थोड़ी कि नो यूज है यार, बता दीजिए। फिर मेरा एग्रीकल्चर इज मेन रीजन अगेन, तो कौन सा होगा? 2 and 3। ये देखिए 2 and 3 और चलते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पर समझ में आ जाएगा, मतलब जो है ना नहीं मैं जो बता रहा है भाई उसमें से मैं कुछ चीज़ें एलिमिनेट मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि मैं क्या फॉलो करूँगा, क्योंकि मैं कहीं देख रहा हूँ ना कि चीज़ें आपकी वो वाली गलत हो जा रही हैं। हाँ नहीं वो बाद में हम लोग डील करेंगे, अभी केवल जनरल चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेप्शन बाद में डील करेंगे। बस एक चीज़ हो सकता है, जानते हो क्या, कि 4 ऑप्शन एक्यूरेसी बढ़ सकती है। 4 ऑप्शंस में ना जैसे 2 ऑप्शन आप तुरंत काट दोगे, और फिर 2 ऑप्शंस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पैसे। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, ये करना, ऐसा भी कर सकते हैं, पैसे तो पढ़ना पड़ेगा। और 2 ऑप्शन के लिए आप ये ट्राई कर सकते हो कि जो उसके मेन हाइलाइटेड पॉइंट है उसको पैसे से ढूंढो और वो लाइन पढ़ो। हाँ वही ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी जल्दी करते हैं। वही अपना वो सिस्टम है, ये भी एक अपना सिस्टम है। पहले इसको पढ़िए, ये वाला पढ़िए, अच्छा है। इंडिया मस्ट कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ सो एज टू रिड्यूस बाग साला हटाओ। फिर सेकंड पढ़िए। India's was to achieve the double-digit growth very soon. But very fast are required in India to make up to. हाँ ठीक है ना अभी यहाँ तक।
अब देखिए आते हैं इसमें, अब मैसेज, अब थोड़ा और लेवल बढ़ेगा। अब देखिएगा मैसेज क्या है, पैसेज का मैसेज। अब देखिए इसको देखिए ना, पहला गलत है। फिर ये कंपैरिजन बोल रहा है गलत है। कि मोर एफिशिएंट देन दैट। फिर The goal of electronic waste payments was not to eliminate mediation arrangement, but it's to हाँ provide mediation. ये तो पर्पज ही था। हाँ, हाँ डी सही है। हाँ इसको देखिए, Under the present circumstances, India should completely अवॉइड। भाग due to its peculiar socio-economic situation, India is not yet ready for. भाई रेडी है, भाई थोड़ी कि रेडी नहीं है ये तो इंडिया को। There is no solution, गलत है। हाँ D. तो डी बचा, ये तो ठीक है। हाँ इस ये थोड़ा सा हाई टॉप है, इसको पढ़िए ठीक अच्छे है। से। Most of the people do not accumulate money for their needs. ऐसा नहीं है, सब करते हैं भाई। Most of the people never fail, but हाँ ये भी गलत है। there are people who fail to accumulate money. हाँ for कुछ लोग their हैं बस जोड़ने के needs. मारते हैं। हाँ There is no वही need to. तो इसमें कहाँ दिक्कत है भाई? किस में इसमें कहाँ क्वेश्चन में दिक्कत है? नहीं, ये बताइए आप इन चार में से आपको सबसे अच्छा कौन लग रहा है, ये बताइए। जो थोड़ा सा जनरल हो, ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो, बताइए चार में से। फर्स्ट तो गलत है हाँ। कि बहुत सारे पीपल एक्यूमुलेट करते नहीं। क्यों नहीं करते? सब करते भाई, कमा रहे हैं पैसा, बीड़ी में से कमा रहे हैं पैसा, तो बस मैं गलत कर दूंगा। मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल। कितने एक्सट्रीम बढ़े, केवल हाँ। फेल ही नहीं होते, वो भी गलत है। देयर आर पीपल हु फेल। हाँ कुछ पीपल है जो सी आंसर है। हाँ। वही नहीं तो क्या? मतलब कि बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए कितना जनरल नॉलेज का मार है कि मतलब कि हाँ इसको हो नहीं सकता है। आप चलते हैं इसमें इम्प्लाइड में, है ना। पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपना डाउट बताइएगा आप, है ना। नहीं, मुझे हर कीवर्ड का ना हाँ। बस मतलब जरूर बताइए आप। हाँ, वही हाँ, मुझे और थोड़ा doubt करेंगे। लग रहा है। Implied ना है, रुक जा मैं implied ढूंढूं पहले इसमें। अच्छा ये बताइए, हाँ। ये 2 लाइन का पैसेज है, आप इसको पढ़ के आंसर दीजिए पैसेज को। Assumption बार बार मुझे बहनचोद इसमें दिख रहा है। Inference का मतलब आपने क्या बताया है? अरे यार वो लास्ट में बताऊंगा थोड़ा इसको। हाँ। ये 2 लाइन का पैसेज है, इसको पढ़ के आंसर दीजिए। तो एक गवर्नमेंट क्या व्हाट इज द ऑथर्स नहीं इम्प्लाइड? हाँ। इसको पढ़ के आंसर दीजिए। The- ये 2 लाइन का पैसेज है। The government's new economic policy is designed to stimulate growth. However, critics argue that the policy will lead to increase in इन्फ्लेशन। inflation. अब पढ़िए क्वेश्चन, व्हाट इज द। ठीक है। The author supports the policy because it will stimulate growth. गलत है। The author opposes the policy because it will lead to inflation. ठीक है। बक बी आंसर। हाँ तो वही देखिए क्या है ना कि क्या है ना, ये मतलब बताना चाह रहा था कि बेसिकली ना कि कैसे आपको है ना पैसे से कैसे आपको आज वो करना है, क्लोजर निकालना है। ये तो बस वो था। अब देखिए PYQ है, इसको पढ़िए सेंट्रल मतलब इम्प्लाइड वाला। लैंडिंग बैक। तो फिर RBI क्यों बनाया है जब फिर इंटरेस्ट रेट। एक हाँ। चीज और मुझे दिखा। Interest rates should be kept low सो एज so as to induce banks to lend more, promote credit growth, and thereby boost. आगे देखिए। Benefits of fuel as well in the long term. But एलोन। India makes requires strategy. हाँ हम कहते हैं भाई वी नीड टू नीड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ऐसा नहीं कि 1-2 रिफॉर्म से काम चल जाएगा। ठीक है। तो हाँ ये ठीक है। अभी हाँ ये वाला देखिए, ये भी Women's इम्प्लाइड need है। not to be taken to reduce the rural to urban wars. The working condition in construction distribution needs to be improved. Also, it has been reducing the problem. Increase social sector spending imperative. यार imperative कहाँ है? इम्प्लाइड मतलब होता नहीं अबे necessary। हमें हाँ। समझ गया, पर ये हाँ। कहाँ से आंसर हो जाएगा? imperative देखिए हाँ सुनिए, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा देखिए। क्या हुआ? नहीं बताइए। अच्छा तो ऑप्शन क्या क्या है बताओगे? देखिए नहीं ऑप्शन एक ही चूज करना है इन 4 में से। अच्छा 4 में से एक ही कुछ करना है। अब सोचिए आप क्या चूज करते। वही तो मैं भी बोल रहा आपने जीएस का यूज करके बताइए। नो नॉलेज। और ये आपको मैंने पहले बताया कि इम्प्लाइड C मतलब क्या गलत होता है, है, C गलत। सजेस्टिव टोन, जो सजेशन देता हो थोड़ा सा है। तो ये तो गलत है क्योंकि ये तो होगा ही नहीं, हाँ, क्योंकि हाँ। सजेशन दे नहीं रहा है। ना वर्किंग डी वाला भी कंडीशन गलत होगा। imperative for large the working condition construction and registered manufacturing needs to be. देखिए और एक चीज आपको और बताता हूँ कि जब 2 स्टेटमेंट्स आपको लगे ना कि ये दोनों दे रहे हैं सजेशन ना, तो देखिए ज़्यादा बाइडर कौन है।
ये बताइए यहाँ पे सोशल सेक्टर की बात कर रहा है, यानी इसमें हेल्थ, एजुकेशन, वर्कर, स्किल सब आ जाएगा। तो इन दोनों से बॉर्डर कौन है? अकेले डी है। आप पढ़िए अच्छे से, सोशल सेक्टर की बात करें मतलब कि हेल्थ, एजुकेशन, स्किल ऑलरेडी उसमें सब आ जाएगा बेसिकली। तो आपको इसमें बॉर्डर में जाना है, बॉर्डर कौन है ज़्यादा, क्योंकि यूपीएससी में से बॉर्डर पे ज़्यादा जाता है कि हाँ बॉर्डर का इन्वॉल्व हो रहा है। इसके अंदर आपको भी डी लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन है, मैं समझ रहा हूँ, पर क्या है ना कि आप देखिए कि ज़्यादा बॉर्डर यहाँ पे केवल माइग्रेशन की बात कर रहा है, जो इसका एक पार्ट है केवल सोशल सेक्टर का। यहाँ पे केवल वर्कर की जो एक पार्ट है, लेकिन सोशल सेक्टर में हेल्थ, एजुकेशन, स्किल सब आ जाता है। तो इस कंडीशन क्या है ना कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा। हाँ फिर जब आपको लगे कि नहीं मेरे को अभी भी डाउट है तो 2 मिनट पढ़ लीजिए पैसेज। तो देखिए कभी कभी पैसेज भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि कम से कम 27 में 2-4 पैसेज पढ़ लीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है। अब चलते हैं कोरोलरी में, 2 और बचा है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक में। देखिए हाँ ये वाला देखिए आप, ये वाला देखिए आप, कोरोलरी। All democracy have a free नहीं press. नहीं ये क्या है? Which among the most logical? Mass nesting in all species. ऑल of birds. स्पीसीज स्टीम दे दिया। फिर Only birds have the capacity to ये भी develop. गलत है, ओनली बर्ड्स की पॉसिबिलिटी है। Social behavior in some species of bird increases the odds of survival in an unsafe world. All species of birds. have अगेन the- ऑल लगा दिया, तो क्या आंसर होगा? सी होगा यहाँ पे। सेंट्रल आइडिया का मतलब अब ये वाला देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। ये वाला पढ़िए, ये भी बताना है कोरोलरी। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सी तो से सीधे गलत है, कोई कंपेटिबल ही नहीं है। हाँ भाई फिर यार ये सही है क्या? इसके आप लिखे हो आप? नहीं आप मेरे में क्यों जा रहे हैं अभी? यार देखिए कि आपका इंट्यूशन हाँ, क्या बोलता है, हाँ। इंट्यूशन। यार ये मुझे तो गलत लग रहा है क्योंकि ऐसा ये बताइए पहले, सी गलत है ना। अब डी वाले में पढ़िए आप। अच्छा इधर भी ऑप्शन है क्या? हाँ 4 ऑप्शन है ना। मार्केट इज नॉट कंफर्टेबल विद द सोशल नहीं वो तो डी तो ये नहीं है। मतलब डी भी सही हो सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब तो लग रहा है कि आर रिक्वायर्ड टू एनहांस द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। और ये वाला बताइए क्लोजली, ये मुझे गलत लग रहा है कि हाँ अब आपको ए और डी में कंफ्यूजन है ना। आप पैसेज पढ़िए आप, दादा ना कि आपको पैसेज कब पढ़ना चाहिए, जो है चूंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होगा ही होगा। मैं इसका आंसर मारता डी। अब मैं यंद कहे, अब मैं यहाँ पे पैसेज पढ़ लेता, चूंकि यंद कहे पैसेज केवल छोटा है। देखिए ये तो कुछ पैसेज छोटे भी होते हैं, देख लीजिए। केवल ये 6-7 लाइन का पड़ेगा, देख लीजिए 2021 का, ऐसा नहीं कि केवल किसी कोचिंग वाले का। तो देखिए क्या है कि पैसेज कब पढ़ना चाहिए, पैसेज कब पढ़ना चाहिए भी सीखिए। तो हो भी नहीं, जब पैसे छोटा हो आपकी कन्फ्यूजन। मैंने क्या बोला था कि जब पैसे छोटा रहेगा ना तो ये जो है ना डिफिकल्ट देगा, और जब ये डिफिकल्ट देगा तो पैसे जो है ना वो देगा। जानना दोनों जो है ना डिफिकल्ट नहीं देगा जानना। यहाँ पे ये डिफिकल्ट देखे, ये आसान दे दिया, देख लीजिए। यही आपको बता रहा शुरू में, ये दोनों चीज़ डिफिकल्ट एग्जाम में जनरली नहीं देता है, ये उसकी पॉलिसी है। अच्छा हाँ अब चलते हैं लास्ट वाले में, क्रक्स सबसे डिफिकल्ट होता है इसमें, सबसे डिफिकल्ट। तो अभी तक जो है ना, अभी तक जितने मैंने अटैम्प्ट दिया ना, ये सेट जो मैंने निकला ना, सब में केवल क्रक्स वाले को मैंने सबको पढ़ के दिया है। क्रक्स वाले को ये देता है 4 से 5 पैसे हर साल, तो मैं इसको पढ़ के देता हूँ। पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत है ना इससे नजर निकाल सकता हूँ। जैसे कहाँ गया पी भाई की वो, हाँ देखिए 2022 का है, इसको पढ़िए क्रक्स। पीपल शुड बी परसुएडेड टू कंटिन्यू विद द मेनली इंडियन ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड डाइट्स। तो फिर बताइए हम साइंटिफिक की बात क्यों करते हैं फिर? ये तो एब्सोल्युटली गलत है। ये बोला कि पीपल शुड बी परसुएडेड टू कंटिन्यू विद मेनली, ऐसा बोले कि बैलेंस करने की जरूरत है ना, कि मेनली ट्रेडिशनल की बात कर सकता है, वैसा नहीं बोल सकता वो। क्रक्स का मतलब जानते क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैसेज, मतलब सबसे ज़्यादा मैसेज जो दे देता हो, बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, और होना चाहिए सबसे ज़्यादा होता है, सबसे लास्ट में यही होता है क्रक्स। क्रक्स मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैसेज होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक एंड सजेस्टिव। फ्यूचरिस्टिक एंड सजेस्टिव ठीक टोन का है। होना चाहिए। हाँ तो देखिए फर्स्ट तो मैं इसको गलत करूँगा। अब इसका सेकंड वाला पढ़िए ऑप्शन, टकलो सेकंड वाला पढ़िए। इंडिया नीड्स टू
needs to focus on developing agriculture productivity and capacity for more energy generation in the coming ठीक है, हमको नहीं पता इस बारे में। modern technological developments result in the change of cultural and ये तो केवल इन्फॉर्मेशन देते, कभी से नहीं होगा, क्योंकि ये कृषि क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, तो हटा दीजिए, इसे तो मैं सही नहीं करूँगा। आगे पढ़िए। water management practices in India need to change dramatically in the coming ड्रामेटिकली मतलब क्या होता है? बहुत तेज, बहुत हाँ, तो गलत क्या है आपको पता है? हाँ। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट 50% ऑफ इंडियन सिटी आर फेसिंग वाटर स्ट्रेस, इसलिए बोला कि ड्रामेटिकली है, ये करना ही पड़ेगा, ड्रामेटिकली करना ही पड़ेगा। अब क्या होता है कि क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है। देख लीजिए सबसे फ्यूचरिस्टिक क्या होता है, अपकमिंग ईयर मतलब क्या होता है? अरे इसमें लिखे तो है, खोलिए इसको, टकल हो, ये क्या लिखे यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक है? अरे एक तो टकल की फोटो लगाए हैं, ढंग की फोटो नहीं लगाते हैं। वो सड़ी के तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ये देखिए, हाँ ये करने वाला हूँ मैं। ये देखिए फ्यूचरिस्टिक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इन द अपकमिंग ईयर। तो ऐसा नहीं कि हमेशा रेडिकल हाँ ड्रामेटिकली मतलब कहते हैं बहुत तेजी से। गलत क्या है भाई, इंडिया की 50% सिटी जो है ना वाटर स्ट्रेस का शिकार है इस समय। ये मेंस में लिखे होंगे अभी, यार मेंस देखे आए भाई, ये सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया की, वाटर स्ट्रेस है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की है। हाँ भाई 70% नदियाँ प्रदूषित हो चुकी हैं। हाँ सोचो भाई, आपकी जो बिहार की जो कोसी रिवर है भाई, बाढ़ ला देती। चलिए इसको पढ़िए। पश्चिम बंगाल की हुगली भी कहो, हाँ वो भी, अरे इसको पढ़िए, लास्ट है ये। असम की ब्रह्मपुत्र भी कहो। हाँ अरे अभी बताएंगे आपको, वो पढ़िए, इधर पढ़िए, लास्ट है ये, लास्ट तुम्हारे गर्लफ्रेंड को लेके ना रात हाँ दीदी को लेना है, ठीक है। अरे हाँ, वैसे भी मिल नहीं रही है लड़के तो। हाँ Human societies experiment with different any form of government should deteriorate by excess of its basic. एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन इंश्योर ए परफेक्ट फंक्शनल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। ये तो सीधे गलत है। अब सी कैसे सही होगा? ये भी गलत है। और आपका क्या बोल रहा है, ये सीधा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो क्या होगा कि जो कोई भी गवर्नमेंट हो, यदि अपने एक लिमिट को क्रॉस करेगी ना, तो जो है करप्ट हो ही जाएगी। तो सही बोल रहा है, चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे अथॉरिटेरियन हो, भाई कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर अपने लिमिट को क्रॉस कर रही है ना, तो ऐसा नहीं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा अच्छी होती है, वो भी खराब हो सकती है। तो सही तो बोल रहा है सेकंड वाला। तो वही ना, पहले अपने फैक्चुअल नॉलेज को चेक कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है क्या? हाँ अगर हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि राइटर भी इसी समाज के दान किए, और वो बहुत बड़ा स्कॉलर होगा जो लिखा होगा हिंदू में। ऐसा नहीं कैसे कोई उठा के लिख दिया होगा और उसको पीएससी पूछ देगा पैसेज में। वो अच्छी चीज ही बोला होगा जो वैलिड होगा। हमेशा ये अज्यूम कीजिए कि राइटर मुझसे ज्यादा होशियार है जो लिखा है पैसेज में। तो देखिए ये था, है ना। अब जो है ना, अब अपना आप डाउट पूछ सकते।